कल की क्लास में अपन ने देखा क्वाड्रेटल, और क्वाड्रेटल का फर्स्ट स्पेशल टाइप जो था पैरेललोग्राम, उसको अपन पढ़ चुके हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या थी? पहली प्रॉपर्टी थी अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड एट साइड का जैसे एंगल का सम 180, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और लास्ट डायगोनल जो है कॉन्ग्रुएंट क्रिएट करता है। ये तो सब हो गई इसकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटल में सेकंड नंबर आता है रेक्टेंगल का। ठीक है, रेक्टेंगल का टाइप आता है। अब रेक्टेंगल में देखो, रेक्टेंगल के लिए नई चीज क्या आती है? रेक्टेंगल में जितनी भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की थी वो सब इसके अंदर है। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम इसके पास है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है, वो कौन कौन सी है? देखो, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज का पहला नंबर इसके बाद में भाई रेक्टेंगल में इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, सम 180, ये सब प्रॉपर्टियां इसके पास है। डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं वगैरह वगैरह सब। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है? देखो, फिगर से ही पता पड़ता है। अगर मान लो कभी कभी तुम्हारे दिमाग से निकल जाए कि सर ये क्या हो रहा है, फिगर से पता पड़ जाएगा तुम्हें बहुत सारी चीजें। रेक्टेंगल देखो, ये चीज और ये चीज सेम डिग्री इक्वल आएगी नहीं आएगी? तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई डायगोनल्स आर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई? ईच एंगल 90 डिग्री। ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी? पैरेललोग्राम में नहीं होते। अपन रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, उसका स्पेशल केस। इसके पास पैरेललोग्राम की सब प्रॉपर्टी है जो पैरेललोग्राम के पास थी एक्स्ट्रा, वो तो सब है। एक्स्ट्रा और दो प्रॉपर्टी है, डायगोनल इक्वल है इसके, और ईच एंगल 90 डिग्री है। और कुछ समझ में आ गया? था कोई डाउट? एक पाइथागोरस भी लगता है 90 डिग्री होता है, तो यूज करना। अगर मान लो रिक्वायरमेंट हो तो कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट रोम्बस के ऊपर नेक्स्ट फिगर है हमारा रोम्बस। रोम्बस का शेप ऐसा होता है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है स्पेशल? चारों साइडें इक्वल होती है। क्या होती है? तो रोम्बस के पास भी ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम तो है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज और। पहली प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की प्रॉपर्टी इसके पास नहीं है, स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज ये सारी नहीं। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अभी मैं समझाऊंगा, इनके बहुत सारे कंक्लूजन निकलेंगे, एक एक करके देखना। सेकंड देखो, इसकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो यहाँ पर कैंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि इसने ऑल साइड्स इक्वल बोल दी। जब ऑल साइड इक्वल है तो अपोजिट तो वैसे भी हो गई, चारों ही बराबर है तो आमने सामने वाली वैसे ही इक्वल है। लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है। ठीक है, सेकंड इसमें क्या एक्स्ट्रा मिला? देखो, ऑल साइड इक्वल, सिग्नल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। बाइसेक्ट तो पैरेललोग्राम में भी थे, एक्स्ट्रा क्या मिला? 890। बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। यहाँ पर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये दोनों जो डायगोनल बनेंगे एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, और बाइसेक्ट भी करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और थर्ड प्रॉपर्टी एक स्पेशल केस काम आता है बहुत सी बार, तो तुम एंगल्स करोगे तो दिखाएगा, क्वेश्चंस करोगे तो। डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर। इसके जो डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। ओनली किसमें? रोम्बस। और ये कौन आएगा फिगर किसमें? स्क्वायर, बाकी नहीं। तो डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ? ये डायगोनल जो बनाया है इस पूरे एंगल के दो बराबर पार्ट कर देगा। मान लो ये 60 तो कितना हो गया? 30 30। 80 तो कितना हो गया? 40 40। एंगल तो कितना भी हो सकता है कि रोम्बस में एंगल 90 नहीं होता। रोम्बस का एंगल 90 नहीं होता, बाइसेक्ट 90 में करता है, एंगल 90 नहीं होता। जो भी एंगल होगा उससे क्या करेगा? दो इक्वल टुकड़े कर देगा। एंगल क्लियर? डाउट? तो रोम्बस में पैरेललोग्राम के अलावा तीन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आई, ध्यान रखना। क्लियर है? नोट करो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्क्वायर। सबके दादाजी। दादाजी का मतलब सर्वगुण संपन्न इंसान। स्क्वायर क्या है? सर्वगुण संपन्न आदमी जिसको बोल सकते हैं।
स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इसके पास सब कुछ है। स्क्वायर के पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी है, रेक्टेंगल की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी है, रोम्बस की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी है। काइट ऑल्सो रोम्बस का पार्ट आता है, अभी समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये सबसे मेन चीज हो गई कि स्क्वायर के पास क्या है, सब कुछ। स्क्वायर के अंदर सब कुछ है। सब कुछ कैसे बनेगा, स्क्वायर की होल साइड क्या होती है, इक्वल। होल साइड इक्वल होने से डायगोनल क्या बनेंगे, इक्वल। बाइसेक्ट इज एट 90, डायगोनल इक्वल हो, एंगल बाइसेक्टर ही बनेगा। सब कुछ है इसके पास। क्लियर? तो अगर बोला गया कि स्क्वायर, अब इससे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे ट्रू फॉल्स के, समझाऊंगा। सब कुछ है, लिख लो। स्क्वायर है सब कुछ। हाँ, हिंदी में लिख लो सब कुछ। तो नमकीन का टाइप में देना सब कुछ। सर्वगुण संपन्न। आगे देखो, अपने पास काइट और ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, तीन चीजें और आ रही है। देखो, काइट की बात करते हैं सबसे पहले। काइट में क्या होता है, टू पेयर एडजेसेंट साइड के इक्वल होते हैं। ये क्या हो गई, काइट। टू पेयर एडजेसेंट साइड के इक्वल होने चाहिए। जो इक्वल है उसमें नॉन पैरेलल साइड वाला पार्ट इक्वल नहीं होना। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, दो पेयर एडजेसेंट साइड के इक्वल इसमें काइट में। सेकंड चीज, टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सेकंड, डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मैंने बाइसेक्ट नहीं बोला, ओनली बोला है परपेंडिकुलर, मतलब वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट नहीं करते। बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट दो अलग अलग वर्ड है। बाइसेक्ट का मतलब था दो इक्वल पार्ट करना, इंटरसेक्ट का मतलब था ओनली कट करना। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, अपन बोल रहे हैं इंटरसेक्ट करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90, या तो ऐसे लिखो, या बेस्ट ऑप्शन, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे के होते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, थर्ड, जो मेन अपन जनरली यूज नहीं करते प्रॉपर्टी पर दिमाग में रहनी चाहिए बच्चों के, वो क्या होता है, मेन डायगोनल बाइसेक्ट द क्रॉस डायगोनल। अब इसमें प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ, मेन डायगोनल कौन सा, क्रॉस डायगोनल कौन सा, ऐसे याद नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। मैं तुम्हें समझा देता हूँ केवल, जो डायगोनल जो एडजेसेंट साइड इक्वल थी, उनके जो कॉमन वर्टेक्स है उसको ज्वाइन करने वाला जो डायगोनल है वो था मेन। बचा हुआ दूसरा क्या होगा, क्रॉस। तो मेन वाला क्रॉस वाले को क्या करेगा, बाइसेक्ट। मतलब ये मेन है, क्रॉस वाला क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। समझ आ गई बात, क्लियर? ये प्रॉपर्टी हम जनरली यूज करते नहीं है, जब भी रिक्वायरमेंट होती है हम प्रूव भी करते हैं। जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है हम प्रूव करते हैं। ठीक है, हम लिखते भी नहीं है, यूज भी नहीं करते, तो इसको रहने दो एज इट इज, याद तक काफी। अब इसके साथ साथ एक और चीज आती है, क्या हर काइट जो रोम्बस करेगी रोम्बस होगा, बस काइट, पर हर काइट रोम्बस नहीं है। क्यों? रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइडें इक्वल है। ये पेयर इक्वल हो गया, ये पेयर भी इक्वल हो गया, हुआ। डायगोनल 90 पे करते हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है। मेन डायगोनल क्रॉस डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, दोनों बाइसेक्ट है यहाँ पे 90 पे, सारी प्रॉपर्टीज फॉलो हो गई। तो रोम्बस इज आल्सो ए काइट, बट काइट इज नॉट ए रोम्बस। ठीक है, ध्यान रखना है। देखो, ट्रेपेजियम का दूसरा नाम ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं इसको, है ना, ट्रेपेजॉइड भी बोल देते हैं, पर जनरली अपने क्वेश्चनों में कहीं काम नहीं आएगा। नेट पे तुम्हें मिल जाएगा ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड, वो एक अलग मैटर है। बाकी ट्रेपेजियम ही बोलते हैं ज्यादातर अपन। ट्रेपेजियम का स्ट्रक्चर क्या है, दो साइड पैरेलल होगी और दो नॉन पैरेलल। ठीक है, दो साइड पैरेलल होगी, मेन चीज ये। टू पेयर, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक पेयर अपोजिट साइड का क्या होगा, पैरेलल होगा। ये समझ में आ गया। सेकंड होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। वन पेयर तो क्या होता है, पैरेलल। एक पेयर तो क्या हो गया, पैरेलल। और नॉन पैरेलल जो साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल।
जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो क्या होती है, इक्वल। जो साइड्स पैरेलल नहीं है बट वो क्या होती है, इक्वल होती है। जो अगर दोनों साइड्स है वो क्या होती है, पैरेलल, इक्वल होती है। तो वो क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। ठीक है। सेकंड, नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल। ध्यान रखना है अपने को, सीधा आंसर में यूज नहीं करते, ठीक है ना। क्वेश्चन जब मैं प्रूव करूंगा सीधा आंसर यूज नहीं करूंगा, तो उसको प्रूव जरूर करवाया जाता है। दैट इज द प्रॉपर्टी, इसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अपन सीधा यूज करना चाहे तो नहीं कर सकते, ओनली एमसीक्यूज में यूज करना अलाउड है अपने को। क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल। तो ऐसे कौन से तीन फिगर है जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं? पहला रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर और तीसरा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ऐसे तीन फिगर जिनके डायगोनल्स इक्वल है, कौन कौन से हो गए? रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इन तीनों के ही डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इसके अलावा चौथा कोई फिगर जिनके डायगोनल इक्वल हो। ठीक है सर, इससे ट्रेपेजियम अलग है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम पैरेलल साइड इक्वल, ट्रेपेजियम में नहीं होती है, इसमें होती है। नहीं, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, इसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कहाँ है? वो ओनली ट्रेपेजियम में दिखेगी। उसकी केवल एक ही प्रॉपर्टी है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। इसकी तीन प्रॉपर्टी हो गई, पैरेलल भी होगी, नॉन पैरेलल साइड इक्वल भी होगी, डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल आएंगे। ठीक है, मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, उस फ्लो चार्ट को समझना तरीके से। वो फ्लो चार्ट अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत काम आएगा आगे आगे। ठीक है, फिर मैं थ्योरम्स कराऊंगा कुछ, उन थ्योरम्स को समझाऊंगा, फिर थ्योरम्स के बाद वापस फ्लो चार्ट समझाऊंगा। क्वाड्रिलेटरल में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज लगती है, तो उसके क्या बनता है? ट्रेपेजियम बन जाता है। ट्रेपेजियम के साथ कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी वाले क्या बन जाएगा? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाएगा। एक तो वन साइड पैरेलल लगी, फिर बाद में नॉन पैरेलल साइड इक्वल तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्रिएट हो गया। पहला तो प्रोसेस ही हो गया। दूसरा प्रोसेस, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज लगी, तो क्या बन गया? हाइट बन गया। पैरेललोग्राम बन सकता है कब? स्पेशल प्रॉपर्टी 6 बताइए अपन ने। जो प्रॉपर्टीज मैंने बोली सब अपनी अपनी, कैसे कैसे देखो। क्वाड्रिल में स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रेपेजियम वाली क्या थी? एक पेयर पैरेलल, फिर उसके बाद क्या थी? एक पेयर पैरेलल कि नॉन पैरेलल साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में कन्वर्ट हो गया। यही स्टॉप है ना, इसको आगे नहीं कैरी फॉरवर्ड। पैरेललोग्राम ऑफ साइड क्या था? दो एडजेसेंट पेयर इक्वल। साइड में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी आने के बाद वो क्या बन जाता है? रोम्बस। ठीक है, पैरेललोग्राम में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है जो रोम्बस बन सकता है। पैरेललोग्राम से तीन प्रॉपर्टी आ जाता है, किसकी? रोम्बस की। पैरेललोग्राम से एक और बन सकता है, रेक्टेंगल भी बन सकता है। ठीक है, और रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों में स्पेशल प्रॉपर्टी लगा दिया तो क्या बन जाएगा? सबसे दादाजी। ठीक है, उसके बाद सारी प्रॉपर्टियां क्लियर, समझ में आ गई चीज। तो जो जैसे प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फिगर का वैल्यूएशन बढ़ता गया। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन को समझना है तो मैं क्या देखता हूँ, ज्यादातर क्वेश्चन इनके ऊपर घूमेंगे, इन चारों फिगर और साथ में क्वाड्रिलेटरल से यहाँ से यहाँ ऐसे। तो क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे? क्वाड्रिलेटरल दे रखा, कुछ प्रॉपर्टी बोलेगा, पैरेललोग्राम बनाएंगे, पैरेललोग्राम से रोम्बस, रोम्बस से स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से स्क्वायर। तो मतलब रेक्टेंगल बनाना तो दो स्टेज बनेगी, रोम्बस बनाना तब भी दो स्टेज बन रही है। कुछ कुछ केस ऐसे आएंगे जहां पे हम सीधा क्वाड्रिलेटरल से कहां पहुंच सकते हैं? रोम्बस से पहुंच सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज है। तो अगर क्वाड्रिलेटरल से मेरे को स्क्वायर प्रूव करना होगा तो मैं सीधा दो स्टेप यूज कर सकता हूँ, क्वाड्रिलेटरल से सीधा कहां पहुंचूंगा? रोम्बस से, रोम्बस से स्क्वायर पे पहुंच सकता हूँ। ऐसे स्टेप्स आएंगे आगे से आगे, जब हम पढ़ेंगे तो समझेंगे कि ऐसा स्टेप कहां से कैसे लग रहा है। अभी फिलहाल के लिए जरूरी है तुम्हारे को समझना, सारी जो प्रॉपर्टियां लिखाई हुई है उनको याद रखनी है, क्वेश्चन को समझो, क्या क्वेश्चन कहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। पहली चीज, अपने को अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दे
ये पैरेललोग्राम है, समझना। उसने बोल दिया इट्स अ पैरेललोग्राम, जैसे उसने बोला इट्स अ पैरेललोग्राम, हमारा आधा काम पूरा हो गया। मतलब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टियां यूज कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने पैरेललोग्राम की कितनी प्रॉपर्टियां पढ़ी? 6, जिसमें से मैंने एक बोला लास्ट वाली प्रॉपर्टी को हम यूज ज्यादातर करते ही नहीं है, सॉल्व करके दिखाते हैं। बची कितनी? 5। तो जो 5 प्रॉपर्टी है, अगर उन 5 में से कोई प्रॉपर्टी हमें प्रूव करने के लिए दी जाती है, तो उस प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी की चारों को यूज कर सकते हैं उसको प्रूव करने के लिए। समझ में आई मेरी बात? क्या बोला मैंने? पैरेललोग्राम अगर मुझे बोल दिया गया है और पैरेललोग्राम की जो 5 प्रॉपर्टी है, उन 5 में से अगर किसी को प्रूव करने के लिए मुझे बोला जाएगा, तो मैं उस सिंगल प्रॉपर्टी जिसको मुझे प्रूव करना है उसको छोड़ के बाकी की जो रिमेनिंग चारों प्रॉपर्टीज है उसका यूज कर सकता हूं उस 5वीं को प्रूव करने के लिए। मतलब जो बोला गया उसको छोड़ दो, बाकी सबका यूज करो और उसको प्रूव कर दो। पहला तरीका तो दूसरा। सेकंड, ये तो क्या था जब मेरे को बोल दिया पैरेललोग्राम है, ऐसे ही सेम केस रेक्टेंगल बोल दे तो सारी प्रॉपर्टी जो पूछा गया उसको छोड़ के सब यूज कर सकते हैं। रोम्बस, स्क्वायर, सब में सेम केस। पहला समझ में आ गया। अब उल्टा प्रोसेस, उसमें ये प्रॉपर्टी लग रही है, प्रूव करो ये स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, तो क्वाड्रिलेटरल से मुझे कुछ और प्रूव करा रहा है। तो मेरा पहला दिमाग क्या कहता है? क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम, तो उसने कोई एक प्रॉपर्टी दी होगी, उसने कोई एक प्रॉपर्टी हमारे को दी होगी, उस प्रॉपर्टी का यूज करके पैरेललोग्राम की 4 प्रॉपर्टी और बच रही है। 5 में से कितनी हुई? एक उसने दे दी, 4 बच रही है। उन 4 में से कोई सी भी प्रूव कर दो, जैसे वो प्रूव होगी बोल दो कि ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। फिर पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल पे आना, तो पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल की कितनी प्रॉपर्टी? 2 में से एक वो देगा, दूसरी प्रूव कर दो। तो हम बोल देंगे, जैसे उसने एक दे दी कि अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल है, प्रूव करो ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम तो दे दिया, फिर बोल रहा है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है, प्रूव करो रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? ईच एंगल 90। तो जो डायगोनल्स दे रखे हैं उसका यूज करके मुझे क्या करना है? ईच एंगल 90 प्रूव करना है, ठीक है। वो जैसे भी होगा वो अलग अलग प्रोसेस है, समझाऊंगा, ठीक है। फिर सेकंड, उसने बोल दिया रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल है तो प्रूव क्या करना है? इसकी 3 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा थी। 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी? डायगोनल एंगल बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट ईच अदर 90 है, और तीसरा क्या था? ऑल साइड्स इक्वल है। अगर वो बोल दे इन रेक्टेंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, प्रूव दैट इट्स अ स्क्वायर। बची हुई 2 प्रॉपर्टी, उसमें से कौन सी मेन है? बाइसेक्ट ईच अदर 90, उसको प्रूव कर दो, अपने आप प्रूव हो गया, रोम्बस से स्क्वायर, रेक्टेंगल से स्क्वायर। तो 3 में से एक देगा, दूसरी मेन जो उसको प्रूव करो। 2-2 के जोड़े हैं, जो तीसरी प्रॉपर्टी गई वो एक्स्ट्रा काउंट होगी, ये ध्यान रखना। रेक्टेंगल में 2 प्रॉपर्टी लिखी, दोनों का जोड़ा एक देगा, दूसरा पूछेगा। रोम्बस में भी स्टार्टिंग है, दोनों का जोड़ा एक देगा, दूसरा प्रूव करना है, ध्यान रखना। ये प्रॉपर्टी वाइज चलेगा, सेल समझना। अब आगे क्वेश्चन को समझते हैं, एक एक करके 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। अब प्रॉपर्टीज का पहले प्रूफ, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होंगे।